रही है पूरी, और रोने की आवाज़ भी आ रही। किसी लाइट फंस गई यार, शिट यार। यार कुछ है, मैं कह रहा हूँ ऊपर कुछ है। शिट हाय, मेरा नाम है ओम, और एक चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा। अगर आई डोंट नो कैमरे पे आ रही कि नहीं आ रही, वो वहाँ की तरफ वो कब्र है और वहाँ पे खड़ी एक बाइक जिनका वो बच्चा था, उनके पापा आए हुए, वो कुछ पूजा पाठ कर रहे, इसलिए मैं थोड़ा पीछे हट गया। उन्होंने पहचाना मुझे, ऐसे लाइक स्माइल सी की, मैंने कोई बात नहीं की उनसे, मैं पीछे की तरफ आ गया। वो पूजा वूजा कुछ कर रहे थे, बट हाँ मुझे एक बात पता लगी कि वो पूजा इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि गांव के किसी संत पुजारी उजारी ने या फिर पता नहीं किस तांत्रिक ने कहा है उनको कि आप ऐसे पूजा करते रहना, वरना किसी जो आपका दूसरा बच्चा होगा वो भी ऐसा होएगा, आपको दिक्कतें आती रहेंगी और पूरे गांव को दिक्कतें ऐसी आती रहेंगी। तो इसलिए वो वहाँ की तरह, आई डोंट नो बाइक दिख रही है कि नहीं दिख रही, वो वहाँ पे जो खड़ी है, उनके पापा पूजा, जो बच्चे जिसके पापा थे वो पूजा पाठ वहाँ पे कर रहे हैं। तो मेरे को थोड़ा सा बुरा भी लगा, एंड वो फिर बेचारे फिर भी मेरे को देख के स्माइल कर रहे थे। और वो एक ना वो बातें एक होता ना कि यार सब कुछ किसी का बच्चा है क्या, बट वो फिर भी आपको देख के स्माइल कर रहा है। ओके कमेंट थी कि आप 24 घंटे बिताओ, तो 24 घंटे बिताना यार कुछ फ़ायदा नहीं, इसलिए मैं बिताने 12 घंटे। अभी टाइम है, मैं एक बार टाइम देखूं तो अभी जो टाइम हो रहा है 5:42 का टाइम हो रहा है, और अभी उनकी पूजा पाठ कर रहे हैं, सांग का टाइम है। उसके बाद मैं भी देखूँगा जाके, क्योंकि उन्होंने पूजा पाठ में जो भी करना, मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था उनको। तो उनके पापा हैं वो जो पूजा पाठ कर लें, तो मैं गाड़ी लेके जाऊँगा उनकी कब्र के पास। फिर मैं देखूँगा कि 12 घंटे रुक के, कल सुबह तक रुक के, कि रात भर क्या रिकॉर्ड होता है। यहीं सोना है, यहीं खाना है, यहीं पीना है, जो करना है यहीं करना है, और अकेले करना है। तो चले पहले एक बार उनके पापा को जान दो, फिर उस तरफ गाड़ी लेके जाते हैं। एंड ये रही वो कब्र, तो मैं एक बार पास में चलता हूँ, दिन में देखता हूँ। तो दिन में आपको दिखाऊँ तो कुछ ऐसा दिख रहा हो तो वो रोज़ आते हैं, माला वाला आई थिंक मुझे लगता है साफ करते हैं, कब्र पे दोबारा से माला चढ़ाते हैं। जब मैं आके गाड़ी में बैठ रहा था, मुझे ना उस तरफ झाड़ियों की तरफ ना एक छोटा सा बच्चा सा दिखाई दिया। वो मेरे को समझ नहीं आया कि कोई लेके आया है, फिर उन झाड़ियों में बच्चा क्या कर रहा है। एक बार मैं दोबारा से ना कोशिश करता हूँ उसको कैप्चर करने की यार। देखो दिन में आपको दिखाई दे रहा है और हवा भी चल रही है, तो मैं आपको दिखाता हूँ इधर की। मैं बहुत पास में आ गया, फिलहाल इधर की तरफ मैंने उस बच्चे को देखा था। देखो मैं और चलता हूँ। प्रियंक, मैंने ना इंडिया और पाकिस्तान के मैच में ना बैट लगाई है, और थोड़ी देर में इंडिया जीत जाएगी और मैं बहुत सारे पैसे कमाने वाला हूँ। अरे भाई, अब इस तरह से कोई पैसे नहीं कमाता। मुझे कितनी बार बताना पड़ेगा तुझे ओलम ट्रेड के बारे में, जिससे कि तुझे ये समझ आए कि ओलम ट्रेड ही मात्र एक ऐसा आसान और सही तरीका है जिससे तू आसानी से पैसे कमा सकता है। ओलम ट्रेड? हाँ भाई, ओलम ट्रेड एक इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन है जो तुझे ऑफर करता है ट्रेनिंग बेस्ड हाई रेट ऑफ रिटर्न। इसमें तुझे सिग्नल्स मिलते हैं प्रोफेशनल से, और ये सब फीचर फ्री हैं। हजारों इंडियंस ने ओलम ट्रेड को चुना है क्योंकि ये हमारे इंडिया में आने वाले वन ऑफ द फर्स्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में से एक है। हाँ, मैंने इस प्लेटफॉर्म के बारे में पहले भी सुना है। आज दिखाता हूँ तुझे कितना आसान है, और फिर तू खुद ट्रेड कर सकता है। चल दिखा फिर भाई, क्यों देरी कर रहा है। देख, ये देख, मैं 90% रेट ऑफ रिटर्न के साथ एक एसेट चूज कर रहा हूँ और ट्रेड करता हूँ 200 USDT। भाई तू तो बड़ा कॉन्फिडेंट लग रहा है यार। कॉन्फिडेंट तो मैं हूँ। देख, 1 मिनट में हो गया। मेरा बैलेंस 180 USDT से बढ़ गया है। देख, वाह यार, ये तो बहुत सही चीज है। मैं अभी डाउनलोड करता हूँ अपने फोन में ओलम ट्रेड है। अब हर कोई ट्रेडिंग ट्राई कर सकता है हमारी तरह, और हाँ, हमने आपके लिए बोनस भी तैयार किया ओलम ट्रेड के साथ। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अभी रजिस्टर करें और आपको मिलेगा एक इंक्रीज डेमो अकाउंट, जिसमें आपको मिलेंगे 10,000 की जगह 1 लाख। सो ट्रेन एंड ट्रेड यूज करें हमारा प्रोमो कोड OM1 और पाएं 30% बोनस आपके डिपॉजिट पर। ये एक्सक्लूसिव ऑफर 14 दिनों के लिए अवेलेबल है, इसलिए जल्दी करें और अपना प्रॉफिट एंजॉय करें। जल्दी करो यार। तो इन झाड़ियों में यहाँ की तरफ कोई बच्चा क्या करेगा। अब इस तरफ कुछ है नहीं, और आपको देखो इस तरफ भी कुछ है नहीं। तो छोटा जो बच्चा था वो मेरे को समझ नहीं आया। यही वो झाड़ियाँ थी, इधर की तरफ वो बच्चा दिखा था, एंड फिर वो पता नहीं कहाँ गया।
इस तरफ भी ऐसे कोई घर वर नहीं है। पता नहीं वो बच्चा किस तरफ गया, इतना नहीं पता, बट यहाँ की तरफ इस तरफ दिखा था और कार काफ़ी दूर खड़ी, तो यहाँ से यहाँ करने में, वो जूम करने में शायद वो इतना अच्छे से दिख भी नहीं रहा होगा। बट मैंने पूरा जूम किया, पिक्सल विक्सल सब फट गए उसके, बट वो यहाँ दिखा है, पता नहीं किधर की तरफ गया। तो अभी थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो चुका है, लाइटें दिख रही होंगी, आई डोंट नो वो लाइटें कहाँ जल रही, नदी के उस पार जल रही हैं। अंधेरा हो चुका है, शाम के लगभग 7:15 का टाइम हो गया है और अंधेरा हो चुका है। आई डोंट नो, मुझे जियो कंपनी से फ़ोन भी आ रहा है, शायद मेरा बैलेंस ख़त्म हो गया। जियो नंबर के प्लान की अवधि तो बैलेंस ख़त्म हो गया मेरा। तो पूरा अंधेरा हो, मैं वेट करता हूँ पूरा अंधेरा का, प्रॉपर अंधेरा जो चाहिए, और पूरी रात का खौफनाक रात का इंतज़ार कि आप मेरे साथ हो, बने रहो। मैं बहुत देर से बैठा हुआ था, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। ये देखो, आपको एक सुनाई, एक पायलों की, एक ने कुछ सुनाई दे रहा है, वो भी लग रहा है पायलों की आवाज़ है, बट मैं उठ के बैठे क्योंकि ना मेरे को एक और ऐसा लगा कि जैसे पायलों की आवाज़ आ रही थी। ये जो किसी की बात करने की आवाज़ है, कोई दिख नहीं रहा। फिलहाल वो आवाज़ भी बंद हुई। मैं गेट खोल के बैठा हूँ, गेट मैंने खोल दिया ताकि आवाज़ आए। ये पास में आ गई आवाज़। ये पानी की बोतल तो मैंने रखी है। फ़ोन, अभी मैंने फ़ोन की लाइट से भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मैं गाड़ी के अंदर था। आवाज़ बंद हुई, ऐसा लगा जैसे कोई बहुत पास से गया चन चन करते हुए। अंधेरा हुआ और किसी के बात करने की आवाज़ भी आ रही है। रात के 9:26 का टाइम हो रहा है, बट ना अभी तक वो कुछ फील नहीं हुआ, ऐसे सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। फिलहाल मेरे को भूख लग चुकी है और यहाँ पे कुछ है नहीं मेरे पास खाने, नमकीन के सिवा कुछ खाने को नहीं है, और पानी की बोतलें यही अभी तक एक ख़त्म हुई है, छोटी वाली है, बड़ी वाली पड़ी हुई है, जिससे मुझे पूरी रात निकालनी है। और देखते हैं, कुछ फील होता है तो मैं नीचे गाड़ी से नीचे उतरता हूँ, देखता हूँ, बट फ़िलहाल तो अभी कुछ लग नहीं रहा है। एक बस पायलों की आवाज़ आती है, उसके सिवा तो कुछ भी अभी तक नहीं लगा है। किसी बच्चे की आवाज़ आ रही है, मुझे नीचे उतर के देखना चाहिए। मैं गाड़ी स्टार्ट करने वाला था क्योंकि बहुत देर से लाइट ऑन कर रखी है, बैटरी डाउन होना हो जाए, और ऐसे में म्यूज़िक को चार्ज वार लगा रखा है, इसलिए बच्चे की आवाज़ बंद हुई। मैं गाड़ी स्टार्ट करने जा रहा था ताकि गाड़ी की बैटरी लो ना हो, और ये किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आई थी, बंद हुई। मैं एक बार नीचे जाके देखता हूँ। तो जो दो ये परछाई दिख रही है, दोनों मेरी ही है, और इस कब्र के पास में हूँ बिल्कुल मैं। गाड़ी मैंने ऑन इसलिए कर रखी है क्योंकि उसकी बैटरी डाउन हो गई थी, वो तो शुक्र है स्टार्ट हो गई, वरना मेरे तो एल लग जाते हैं यहाँ पे। और अभी तो जो आवाज़ें आ रही थी आसपास कोई दिखने, क्या कोई हमने की बैटरी खत्म हो गई, इसलिए मुझे क्या बैटरी चेंज करनी पड़ी। सुबह से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सुबह से मतलब शाम से मैं रिकॉर्ड कर
इस हाथ पे यहाँ पे कुछ स्क्रैच सा है यार। शिट। गायब। देखो ये कैसा निशान सा आ गया है, जैसे किसी ने बहुत जोर की ना स्क्रैच किया था मेरे हाथ पे। देखो कितना गंदा निशान आ गया है यार। ये कोई तो है यहाँ पे, कुछ तो है यहाँ पे जो नुकसान पहुँचाना चाहता है। उतरने के बाद ही मेरे को लगा कि जैसे कुछ अजीब सा ये निशान आया मेरे हाथ। हुए अरे यार, मैं लाइट लेता हूँ एक बार। पता नहीं क्या था। कोई है नहीं, बट मुझे लगा जैसे कोई था। पता नहीं यार, मैं जल्दी जल्दी में, एक फ़ोन तो मेरा मिल गया, दूसरा फ़ोन मेरा पता नहीं कहाँ गया, मैंने कहाँ फेंक दिया। हाँ मिल गया, ये देखो कहाँ घुसा पड़ा है। मेरे को पता नहीं क्या लगा, जैसे ना कि कुछ आया और वो टच करके गया और मैं डर गया और मैंने अपने दोनों फ़ोन और ऐसे थे मैंने साइड में हड़बड़ी में फेंक दिया। ऊपर ये लग रहा है ऊपर कुछ चल रहा है। कुछ नहीं है, बट ऐसा लग रहा है जैसे ऊपर कोई चल रहा है। कि अब तो कुछ भी बट हो नहीं रहा है। मैंने ऐसे मैंने चैलेंज सा कर दिया था। ऊपर कुछ है, मैं कह रहा हूँ ऊपर कुछ है। यार स्क्रीन, ये देखो, ये किसी छोटे बच्चे का हाथ, या मैं कह रहा हूँ ये दिख रहा, उंगलियां दिख रही होंगी उसकी दो। ये कोई ठक ठक कर रहा था, कोई छोटा बच्चा। मैं गाड़ी के बाहर बैठता हूँ थोड़ी देर। गाड़ी के अंदर बैठने की इच्छा नहीं हो रही। कुछ हादसा दिखा, मैं बहुत देर से मेरे को लग रहा था कि गाड़ी के ऊपर कोई ठक ठक कर रहा है। वो ठक ठक वहाँ पे होती है, फिर अचानक से एक हाथ दिखा। वो हाथ ही दिख रहा है यार, कोई बच्चा नहीं दिख रहा, मतलब वो हाथ ही दिख रहा है हर जगह। फिर मैं कब्र के पास चल के एक बार दोबारा देखने की कोशिश कर। ये आवाज़, कौन है? बंद हो गई अचानक से आवाज़। कौन हो बेटा? यार वो छोटा बच्चा है, क्या ही समझेगा। बट हाँ वो शैतानी बच्चा है। वो कहते हैं कि जो यहाँ के गांव के आसपास के लोग हैं, कहते हैं वो सबको मार देगा एक दिन। और कैमरा पता नहीं इस कब्र पे करते बहुत ब्लर हो रहा है। कैमरा किसी को तो ढूंढ रहा है, कोई तो है उस तरफ। हाँ फोकस ना वहाँ की तरफ कर रहा है। मैं लाइट, एक हाथ में लाइट है, मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, वहाँ की तरफ कर रहा है। यार पता नहीं कैमरा इतना ब्लर क्यों हो रहा है। कौन है? ये देखो अभी तक ब्लर है यार। ओए यार यार, ये फिर से ब्लर हो गया कैमरा।
ठीक हुआ। बट अभी यहाँ पे किसी का हाथ लगा मुझे। हुई। अरे यार, को ना बिल्कुल समझ नहीं आता कि वो हाथ ही क्यों दिखता है, और वो किसी छोटे बच्चे का है। मेरा हाथ देख रहे हो, अगर अपना हाथ देखोगे तो बहुत बड़ा है, वो किसी छोटे बच्चे का हाथ ही क्यों दिखता है, ये मेरे को समझ नहीं आता। अब बिल्कुल पीछे की तरफ से जैसे मैं गाड़ी में बैठ रहा हूँ ना, तो ये आवाज़ें आ रही है जैसे कोई मैं बाहर उतरूँ। और मैंने ये वाला गेट खोल रखा है, हवा आ रही है बहुत अच्छी। ऊपर चल रहा है कोई। ऊपर चल रहा है। आवाज़ फिलहाल बंद हुई, चलना ही बंद हुआ। और कैमरे में कुछ भी दिखे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि इस टाइम पे आपको कुछ दिखा है। ऊपर कोई चल रहा है, ऊपर से आवाज़ है। दिख कुछ भी नहीं रहा, बट वो आवाज़ें कि कोई चल रहा है, कोई आस निकल रहा है, ये ज़रूर आ रही हैं। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। समझ के सब बाहर लग रहा है मुझे। और ये लाइट भी ना, अगर मैं लाइट सामने रख रहा हूँ, मैं गाड़ी हिल रही है पूरी, और रोने की आवाज़ भी आ रही। किसी लाइट फंस गई यार, शिट। यार बहुत दिक्कत है अकेले रिकॉर्ड करने में और अकेले लाइट पकड़ने में। बट वो धक्का, ये देखो, ये किसी के 4 उंगलियों के निशान यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको। और ये देखो, किसी के उंगलियों के, किसी के पैरों के निशान। ऊपर तो दिखने आए मुझे कुछ, बट यहाँ पे देखो किसी के बच्चे के पैरों के निशान। मैं कह रहा था ना, ऊपर कुछ है, चल रहा है। और यहाँ पे भी है, वो बच्चा है आसपास कहीं। ओए शिट यार, वो शायद गुस्से में आ गया यार। उसकी रूह जो है वो गुस्से में है। यहाँ पे हूँ, वो नहीं चाहते कि किसी की रूह यहाँ रुके। मैं डर गया हूँ, मैं अपने आप को भी रूह बता रहा हूँ, कोई यहाँ पे रुके। मैं डर गया हूँ, काफ़ी डर गया हूँ यार। इस कब्र से थोड़ा पीछे हटता हूँ मैं। हाँ। यार मैं सच बताऊँ तो ना, उस जो ये रूह है ना इस बच्चे की, वो मेरे को लाइक कि मैं गाड़ी में बैठ रहा हूँ तो अपने होने का एहसास करवा रही है, और मैं गाड़ी से उतर रहा हूँ। ये बहुत इजी लग रहा है। तो फिलहाल यार मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं है बाहर उतरने की। मैं गाड़ी के अंदर ही बैठूंगा चाहे जो हो जाए, क्योंकि मैंने चैलेंज लिया है सुबह तक का। तो मैं बस अब बैठूंगा यहाँ पे। Please like and subscribe Horror Ring channel. पता नहीं मेरा बहम था कि क्या था। शायद ये बेल्ट में से टच हुई है। मुझे लगा कि कोई टच कर रहा था मुझे। इस टाइम ना अगर छोटी चीज़ भी कुछ टच होती है ना, खुद की भी, तो भी डर लगता है।
आवाज आ रही है। Please like and subscribe Horror Room channel. हुई यार, ये बहम नहीं हो सकता। पीछे से कैमरा निकालने की सोच रहा था, क्योंकि बैटरी निकालने की सोच रहा था, क्योंकि इस कैमरे की बैटरी जाने वाली है। मैं अपना गाड़ी का गेट बंद कर देता हूँ। मैंने गाड़ी ऑन कर दी थोड़ी देर के लिए, और मैंने गाड़ी के गेट वेट बंद कर दिए हैं। अब बिल्कुल हिम्मत नहीं है कि मैं गाड़ी से बाहर उतरूं, बिल्कुल भी नहीं यार। मैं एक बार टाइम दिखाता हूँ कि रात का कितना टाइम हो चुका है। एक बार टाइम देखो यार आप, 1:53 का टाइम हो रहा है अभी। रात के लगभग भी 2 बजने वाले हैं, और इस टाइम यहाँ पे मैं अकेला हूँ। मेरे को इतना डर लग रहा है, पूछो मत। कि मैं कभी कभी लगता है कि यार खुद को लाइक इतना बड़ा रिस्क मैं क्यों लेता हूँ। फिर कभी कभी लगता है कि नहीं, भूत जो प्रेत होते हैं उनको मैं हैंडल कर लूँ, पर जानवर मार के मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कि मैं शीशा खोल के भी देखूं। यहाँ पे वो हाथ था, जस्ट यहाँ पे वो हाथ था। नहीं, शीशा नहीं खोलना यार, बट यहाँ पे मुझे हाथ दिख रहा था। अब बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। फिलहाल मैं कैमरा यार बंद करूं, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। यार मैंने ना गाड़ी की लाइट भी बंद, गाड़ी को भी बंद कर दिया है, क्योंकि ना कुछ ना साउंड बाहर का इधर उधर का नहीं आ रहा था, इसलिए। और मुझे लगा जैसे गले पे कुछ सोते हुए गाड़ी के अंदर कौन आ जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। मैं देखा मैंने तो, पर वो कुछ नहीं था, बट मुझे लगा। बस थोड़ी देर एक घंटा भी क्या, 45 मिनट बाद 4 वही हाथ है। ये वैसे ही हाथ है, और कैमरा ब्लर हुआ और ये गया। नीचे पीछे वाला जो टायर है ना, वहाँ की तरफ लग रहा है जैसे कोई कुछ कर रहा है, पीछे वाला टायर की तरफ। यार एक लाइट भी कर गई। कोई दिख तो नहीं रहा यार। इस हाथ से लाइट हैंडल करना, ये ना गिर जा रही है बार बार। दूसरी वाली लाइट लेके आया हूँ मैं आज। कुछ भी समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ। मैं फ़िलहाल कैमरा रखता हूँ यार यहाँ पे। तो सुबह के 4 बार कुछ बज चुके हैं। थोड़ी देर मैंने यहाँ पे उजाला हो जाएगा। उजाला बजता ही जैसे ही 5 मिनट हुआ टाइम होगा, मैं ऐसा निकाल लूँगा। नींद बहुत गंदी वाली आ रही है, और लाइक जो चीज़ें यहाँ पे हो रही थी वो भी बहुत अजीब ही थी यार।
लास्ट का टेक लेने का बिल्कुल भी मन नहीं है। पूरी रात जगने के बाद ना हालत एकदम बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। वैसे ही नींद तो आई नहीं, बस हाँ मैं बैठा हुआ था कैमरा वैमरा बंद करके, क्योंकि हमेशा कैमरा ऑन करके क्या करूँ। सुबह ना हवा इतनी ज़ोर की हो गई है, रात को भी थी और सुबह के टाइम तो इतनी ज़ोर की कि मैं बाहर जाके टेक लूँगा ना तो एकदम हवाओं का साउंड आएगा, ऐसी हालत हो चुकी है। तो फिलहाल बहुत रात को जो हुआ वो बहुत बुरा था। मेरे को नहीं लगता कि मैं दोबारा यहाँ पे कभी आऊँगा या फिर यहाँ पे कोई भी आएगा, क्योंकि यहाँ का एक बहुत गंदा एक्सपीरियंस, वो हाथों पे निशान, वो कमर पे की तरफ कोई जैसे खींच रहा है, वहाँ पर किसी गाड़ी में जैसे गाड़ी की तरफ ठक ठक होना, वो सब चीज़ें ना एक अलग थी। मतलब दिमाग ख़राब हो गया था ये सोच के कि यहाँ पे क्या है। और उस शाम के टाइम जब मैं वीडियो बना रहा था तो एक बच्चे का दिखना, छोटा सा बच्चा था, वो काफ़ी दूर था, कैमरे रिकॉर्ड करते मतलब इतना साफ नहीं आ रहा था, बहुत दूर था वो। मैं जब तक जाता वहाँ से तो वो चला गया था वो वहाँ से। तो ये सब देख के मतलब इतनी बुरी हालत थी ना, तो यार ये सब ना सोच के बहुत परे था, डर काफ़ी लगा, बट फिर भी रुका था। तो वीडियो अच्छी हो तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल पहली बार तो सब्सक्राइब कर देना, और इसका प्लीज़ यार किसी और पार्ट की डिमांड मत कर देना। मिलते हैं सभी को नेक्स्ट वीडियो में, और मैं निकलता हूँ फिलहाल यहाँ से, क्योंकि दिन का टाइम हो चुका है 5:42 पे कुछ आया था और ये तो 6 बजने वाले हैं, क्योंकि मौसम इतना अच्छा हुआ तो मैं रुका पड़ा था। तो मिलते हैं सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को फॉलो करें और पाएं 1 लाख रुपए अपने डेमो अकाउंट में। यूज करें हमारा प्रोमो कोड OM1 और पाएं 30% बोनस अपने डिपॉजिट पर। जाएं, ट्रेड करें और पैसा कमाएं। पैसा कमाएं ढेर सारा।